भारत में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के 23 नंबर की चौपाई श्री तुलसीदास जी लिखते हैं। जीव जंतु जे गगन उड़ाहे, जल बिलो कितन्ह कै परछाही। जीव जंतु जे। देखिए, यह संवाद उस समय का है कि जब हनुमान जी महाराज माँ जानकी जी का पता करने के लिए समुद्र के ऊपर आकाश मार्ग से मस्ती के साथ मस्त होकर के उड़ते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में सबसे पहले मैनाक पर्वत मिलता है। फिर जब मैनाक पर्वत से भेंट होकर के हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं तो सुरसा मिलती है। सुरसा के साथ भी हनुमान जी महाराज का संवाद चलता है। सुरसा हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दे करके चली जाती है और हनुमान जी महाराज फिर आगे निकल जाते हैं। तो होता क्या है आगे कि कथा कह रही है, एक राक्षसी रहती थी समुद्र में, जो आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को पकड़ लिया करती है। ठीक उसके बाद आगे की कथा इस चौपाई में वर्णित है। चौपाई कहती है, जीव जंतु। जीव जंतु मतलब जीव जंतु। जे मतलब जो, गगन, गगन मतलब आकाश, उड़ाही मतलब उड़ने वाले, जो उड़ते थे। जल मतलब पानी, बिलो की मतलब देख करके, तिन मतलब उनको, कई मतलब उनके, परिछाही मतलब छाया। देखिए चौपाई क्या कहती है कि इसके पहले चौपाई में वर्णित था, एक राक्षसी रहती थी जो आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को पकड़ लिया करती थी। अब पकड़ते कैसे थे? जीव जंतु जो आकाश में उड़ा करते थे, उनकी छाया को पानी में देख करके वो सिंह का राक्षसी पकड़ लिया करते थे। कहने का मतलब है कि वो राक्षसी क्या करते थे कि छाया को पकड़ते थे। समुद्र में जब छाया पड़ती थी उड़ने वाले पक्षियों की, तो छाया को पकड़ते थे और छाया को जैसे पकड़ते थे तो हवा में उड़ने वाला पक्षी रुक जाया करता है। मतलब उसको ऐसा महसूस होता है कि उसको किसी ने पकड़ लिया है। तो इस तरह से सिंह का राक्षसी हवा में उड़ने वाले पक्षियों को पकड़ते थे। फिर आगे होता क्या है वह अगली चौपाई में देखेंगे। जय हिंद।